हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है आप लोगों के लिए। तो दो पाइल हैं हमारे पास यहाँ। फर्स्ट पाइल ये 7 चक्र ब्रेसलेट है और सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास एक तरह की माला है। तो आप कोई भी एक जो पाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, और जिनको भी ज़्यादा टाइम चाहिए हो वो पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से, राइट। चलिए देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो पहला जो कार्ड यहाँ आया है 8 ऑफ वाटर। सेकंड कार्ड की बात कर लें 6 ऑफ एयर। यहाँ देखिए दोनों ही कार्ड्स में आप शिप देख रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को किसी चीज़ का इंतज़ार है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेकिन आपका पार्टनर करंटली क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अपनी शिप का कि कब वो किनारे पे आएगी और कब वो उस पर बैठ के ट्रैवल करेंगे, ठीक है। इस इंसान के कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं करंटली जिस पे इनका फोकस है। कॉन्टिन्यूसली ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन इन्हें कॉन्टिन्यूसली गाइड कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है अभी पीठ है इस इंसान की इस कार्ड में। तो आपकी तरफ ये जो इंसान है अभी पीठ करके बैठा हुआ है, आप पे फोकस नहीं है इस इंसान का, सॉरी टू से। और कार्ड्स हम देखेंगे अगर आपके बारे में कुछ सोचता हो, लेकिन अभी मेन फोकस जो है, जो मेन ध्यान है इस इंसान का वो है इनके कुछ गोल्स पे, ठीक है। अभी किसी चीज़ का वेटिंग मोड में है ये इंसान। ट्रैवल इनका बहुत जल्दी कहीं ना कहीं हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग प्लान हो सकती है इस इंसान की। तो इस तरीके की एनर्जी है। और कार्ड लेते हैं हम एम्परर। आपका जो पार्टनर है इस वक्त एम्परर की एनर्जी में है। एम्परर आप लोगों को पता होगा ये इंसान काफ़ी ग्राउंडेड है, बहुत क्लियर माइंडेड है। इसे पता है इसे क्या चाहिए अपने जीवन से, ठीक है। तो ये इंसान एक बॉस की एनर्जी में है, अपने डिसीजन खुद लेता हुआ नजर आएगा ये इंसान। एम्परर अपने डिसीजन खुद लेता है, तो ये एक एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है। बिना किसी के इन्फ्लुएंस से दूर होकर इनकी जो भी गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, उसकी तरफ क्या कहते हैं कदम बढ़ाते हुए ये इंसान नजर आएगा। तो अपनी पावर पोजीशन में, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में, ग्राउंडेड वाली एनर्जी में ये इंसान आप लोगों को नजर आएगा। ये इंसान बहुत ग्राउंडेड है, स्टेबल है विद इन से, अंदर से। तो अभी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहा है, बैलेंस्ड है। चलिए और कार्ड देखेंगे 2 ऑफ फायर। डेफिनेटली ये इंसान, अगेन आप जिराफ पे देख रहे हैं इस इंसान को, अगेन यहाँ पे एक लाइट है। ये इनके जो एंजल्स हैं इस इंसान को गाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, और ये इंसान उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान ना किसी वे में ट्यून इन है अपनी इंट्यूशन के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, और उस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ ये इंसान डेफिनेटली। ओके, तो हम कहाँ पे थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस की अगर बात कर ली जाए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपनी इंट्यूशन के साथ, ठीक है, अपनी थर्ड आई के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और डेफिनेटली ये अपनी एनलाइटनमेंट के लिए इसकी जो इंट्यूशन है इसे गाइड कर रही है, और पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये इंसान जा रहा है। इस वक्त ये जो समय है आपके पार्टनर का वो किसी लव वाली लवी लवी डवी चीज़ों में इन्वॉल्व होने के लिए टाइम नहीं है। ये इंसान अपने कुछ सोल पर्पस को जो है उसे अचीव करने के लिए उसके पीछे जा रहा है। इसके एंजल्स भी इसको यही गाइड कर रहे हैं, अपनी थर्ड आई की बात सुन रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान एक पाथ पे है, स्पिरिचुअल पाथ पे, जिस पे ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ 10 ऑफ एयर्स। 10 ऑफ एयर्स इस इंसान को किसी न किसी तरीके की एक रियलाइजेशन हुई है। ये आप देख सकते हैं सारे पंख इस एंजल के टूट चुके हैं 10 ऑफ एयर। सो दिस इज काइंड दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जब इनफ इज इनफ, ठीक है। इस इंसान के लिए अब बहुत हो चुका, अब इस इंसान को अपने लिए कुछ करना है। मतलब नेगेटिव एनर्जी में ये इंसान बहुत रह लिया, अब इसको ऐसा लगता है कि इसे अब अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अपनी लाइफ में आगे देखने की ज़रूरत है, फ्यूचर को देखने की ज़रूरत है रादर देन की पास्ट को। तो अब ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ 10 ऑफ एयर, पेन, एंडिंग,
एक चैप्टर का ख़त्म होना, एक अध्याय का ख़त्म होना, एक कार्मिक साइकिल का ख़त्म होना, तो हम उन पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के ये इंसान आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मैसेंजर ऑफ फायर, डेफिनेटली ये इंसान आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। इस इंसान को बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी आपको देखने की मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। ये इंसान अब फ्यूचर और आगे की तरफ देख रहा है। पास्ट में हुई बातों को कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत अच्छे से पीछे छोड़ दिया है। बैलेंस है, अपनी एनर्जी में है, इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी इंट्यूशन इसे गाइड कर रही है। सो वो सब सुनता हुआ, अपनी इंट्यूशन को सुनता हुआ ये इंसान अब आगे देख रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको लेकर इस इंसान की पीठ है, आपको लेकर ये इंसान ज़्यादा नहीं सोच रहा है। अभी इस इंसान का जो मेन फोकस है वो इसके फ्यूचर पाथ पे है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है पाइल नंबर 1 वालों की। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम करने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं हम। किंग ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ वाटर। ओके, तो अगर आपके पार्टनर की बात कर ली जाए, सबसे पहले तो हो सकता है आप दोनों जो हैं इक्वल लेवल पे जो अभी इस वक्त नहीं है। एक इंसान ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ठीक है। एक इंसान को कोई लोचा नहीं है, मनी की कोई कमी नहीं है, एक इंसान अपनी पावर में है, जबकि दूसरा इंसान अभी मैसेंजर की एनर्जी में है। दूसरा इंसान जो है अपना लव का ऑफर दूसरे इंसान को देना चाहता है, ठीक है। एक ज़्यादा मेच्योर है, दूसरे की मेच्योरिटी लेवल बिल्कुल यंगर भी नहीं है लेकिन उसके मैच की भी नहीं है। यहाँ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है आप दोनों की एनर्जी में। एक इंसान ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, एक बिल्कुल लो वाइब्रेशन में तो नहीं कहेंगे लेकिन इन द मिडल, ठीक है, क्योंकि ये मैसेंजर की एनर्जी है। दूसरा इंसान दूसरे को ऑफर भी देना चाहता है। चलिए अब आप दोनों ये लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन से आपके पार्टनर की है। अगले कार्ड देखते हैं हम, टेम्पटेशन। अब यहाँ पे मिसमैच एनर्जी क्यों है आप दोनों की? क्योंकि एक इंसान जो है वो टेम्पटेशन, दूसरे को टेम्प्ट करना चाहता है, दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता है। एक इंसान की एनर्जी इस तरीके की है कि वो दूसरे को कुछ लालच देकर या कुछ भी किसी तरीके से टेम्प्ट करना चाहता है। टेम्प्ट का मतलब आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं, जैसे दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या दूसरे को कुछ चीज़ दिखा के उसको अपनी तरफ खींचना। तो यहाँ पे एक इंसान जो है वो दूसरे को अपनी तरफ झुकाना चाहता है या इस तरीके की एनर्जी है। और कार्ड देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ अर्थ। जबकि दूसरे इंसान की एनर्जी क्या है, यहाँ मिसमैच एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे एक इंसान टोटली क्लोज्ड ऑफ है, वो ओपन होने के लिए रेडी नहीं है, और दूसरा इंसान उसे कॉन्टिन्यूसली ऑफर दे रहा है, टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की एक रनर चेजर वाली एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है आप दोनों के बीच में। जितना ज़्यादा ये इंसान, चाहे वो आप चेजर हूँ चाहे आपका पार्टनर, जो जितना ज़्यादा चेज करेगा दूसरा इंसान उतना ज़्यादा रन करेगा इस कनेक्शन से। इस तरीके की कुछ यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर। हालांकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, ठीक है, यहाँ पे लव की कोई कमी नहीं है इस कनेक्शन में। नेक्स्ट है 9 ऑफ अर्थ। सी अगेन, एक इंसान टोटली अपना ऑफर दूसरे को देना चाहता है, बहुत ज़्यादा लव फील करता है, इमोशंस फील करता है। दूसरा इंसान टोटली ग्राउंडेड है। आप देखेंगे इधर वाली साइड सारे के सारे पेंटिकल के कार्ड्स आ रहे हैं, इधर वाली साइड सारे के सारे वाटर की एनर्जी आ रही है। यहाँ वाला जो इंसान है वो चेजर है, ये वाला इंसान ज़्यादा इंडिपेंडेंट, हाई वाइब्रेशन में स्टेबल, ग्राउंडेड और इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में है। इस इंसान को नीडी टाइप एनर्जी नहीं है इस इंसान की, ये स्टेबल है अपने आप में। लेकिन जो ये इंसान है वो नीडी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जीज है दोनों की कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ठीक है, इक्वल पेज पे नहीं है, क्योंकि एक चेजर की एनर्जी में है, एक स्टेबल एनर्जी में है। लास्ट कार्ड 8 ऑफ फायर। डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में, और हो सकता है ये इसी चीज़ की एनर्जी हो कि बहुत डेस्परेट एनर्जी है कम्युनिकेशन करने की। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ये आपके साथ वाइस वर्सा जो है
रेजोनेट कर सकता है। एक की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, अपने आप में खुश है, दूसरे के पीछे नहीं भागता, जबकि दूसरा इंसान दूसरे के पीछे चेजर की तरह भागता है। लो एनर्जी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी मिस मैच है, दोनों की वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट हैं। डेट्स वाई यहाँ सेपरेशन है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। और एक इंसान डेफिनेटली अपना लव का ऑफर दूसरे को देना चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान अपने स्टेबल एनर्जी में है, बैलेंस्ड है, कोई इमोशनल लोचा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 2। आप देख लें कि आप कौन सी साइड हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।